कैसे इसको टैकल करना है। तो मेन पॉइंट स्ट्रेस मैनेजमेंट का आज वो है। तो कुछ सिंपल ट्रिक्स और टिप्स हैं जो मैंने देखा है कि काफी यूजफुल हैं। लाइक सुनने में बहुत नॉर्मल लगेंगी या बहुत सिंपल लगेंगी कि अरे ये तो मैं रोज करती हूँ, मैंने बहुत बार किया है। और मुझे बाद में लेकिन जब मैं समझाऊंगी उसकी साइकोलॉजी पीछे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ एक्चुअली ये छोटी सी जो हॉबी है या ये छोटी सी जो चीज मैं डेली रूटीन में कर सकती हूँ, जिससे स्ट्रेस लाइक स्ट्रेसफुल टाइम पे जब स्ट्रेस फील होता है वो कैसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं फील हुए, बट उसको टैकल कैसे करना है, उस पर रिएक्शन कैसे देना है। सो आई थिंक आई स्टार्ट विद अ फ्यू टेक्निक्स जिसमें जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी कह सकते हैं या फिर योर पर्सनल कोपिंग मैकेनिज्म टेक्निक्स भी कह सकते हैं, जो भी वट एवर सूट्स योर थिंग। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो साइकोलॉजी में सिखाई जाती है, विच इज कॉल्ड द ABC स्ट्रैटेजी। मैं रिपीट करूंगी, इट्स कॉल्ड ABC स्ट्रैटेजी, जिसमें A, B और C के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है। तो उसका मैं एब्रिविएशन देती हूँ। तो ABC स्ट्रैटेजी इज A stands for awareness, B stands for balance and C stands for control। तो एक एक अगर हम देखने जाएं तो अवेयरनेस इज आपको एक्चुअली कौन सी सिचुएशन में स्ट्रेसफुल ज्यादा फील होता है या कौन सी ऐसी सिचुएशन आ गई है लाइफ में जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, दैट इज अवेयरनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटिस करना। कभी कभी हम इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं या फिर इतने नेगेटिव उसमें चले जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है या कौन सी सिचुएशन हमें हैम्पर कर रही है। सो अवेयरनेस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए। उसमें हाउ डू यू रिएक्ट टू स्ट्रेस भी आता है कई बार, ताकि बेसिकली अगर हम नेगेटिव रिएक्शन दें स्ट्रेस को या पॉजिटिव रिएक्शन दें, दोनों के अलग अलग साइड्स हैं। एंड पॉजिटिव रिएक्शन दे स्ट्रेस को तो वो यूजफुल रहता है ज्यादा नेगेटिव से। सो दैट इज द अवेयरनेस पार्ट ऑफ द ABC स्ट्रैटेजी। सेकेंड इज बैलेंस। एज खुशी इन द स्टार्ट सेड कि देयर आर टू साइड्स ऑफ स्ट्रेस, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। तो उसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस बिल्कुल किसी को होना ही नहीं चाहिए या क्यों हो रहा है मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आई शुडंट फील स्ट्रेस, ऐसा नहीं है। तो आप पॉजिटिव स्ट्रेस को कितना उसको पॉजिटिवली आगे अपनी लाइफ में केटर करते हैं या नेगेटिव स्ट्रेस पे कितना फोकस कर रहे हैं, तो वो बैलेंस रहना चाहिए हमेशा लाइफ में कि ज्यादा नेगेटिव पे भी फोकस नहीं करना है, ज्यादा पॉजिटिव पे भी फोकस नहीं करना है। तो अवेयरनेस एंड बैलेंस हमारा ABC स्ट्रैटेजी का हो गया। थर्ड पार्ट इज कंट्रोल। अब ये सब तो समझ गया कि अब स्ट्रेस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने कैसे रिएक्ट किया, या फिर बैलेंस है कि नहीं, कि मैं ज्यादा नेगेटिव तो नहीं हो रही हूँ ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं हो रही हूँ। तो जब बैलेंस और अवेयरनेस दोनों पे काम हमने किया तो उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल। अब ये हमारा आज का टॉपिक का मेन डिस्कशन है कि हाउ डू वी कंट्रोल। अब पता तो चल गया मैं स्ट्रेस्ड हूँ, लाइक अब दिमाग में तो अभी सिग्नल पहुंच गया कि अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है, काफी स्ट्रेस हो रहा है, उसको मैं कंट्रोल कैसे करूंगी। तो 3-4 टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स क्या है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिससे स्ट्रेस लेवल्स हमारी बॉडी में कम होते, साइंटिफिकली प्रूवन है ये, साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है ये कि स्ट्रेस लेवल्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं ये सब चीजें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज आपकी जो भी हॉबी है, आई एम श्योर सबकी एक अच्छी कोई हॉबी होगी, जैसे रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, या फिर वॉक करना, ड्राइव पे जाना, कुछ भी। जैसे खुशी, यू कैन टेल मी व्हाट योर हॉबी इज। Singing. Singing, yes. So see, that's beautiful. Now Khushi loves to sing and that's her hobby. So why not, Khushi, convert your hobby to whenever you're stressed into a stress buster? ये कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जो चीजें हमें करनी पसंद है, ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम पे हम भूल जाते हैं कि अरे वो कर सकते थे, उससे हमें अच्छा फील होता है। हम हमेशा नेगेटिव पे फोकस ज्यादा रखते हैं कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है, इससे मुझे स्ट्रेस होता है। पर आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग कि एक अपनी वीकनेस से ज्यादा थोड़े स्ट्रेंथ्स और हॉबीज पे अगर काम किया जाए तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सीरियसली बहुत ज्यादा वर्क करता है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जो भी आपकी हॉबी है कोई जज नहीं करने वाला है, वो आपकी पर्सनल हैप्पी प्लेस है, आपकी पर्सनल हॉबी है, आपका पर्सनल सेफ स्पेस है। जैसे खुशी का यहाँ पे सिंगिंग है, आई लव टू राइट, तो
तो मैं जब भी स्ट्रेस फील करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो मेरे थॉट्स है या कुछ भी रैंडम चीज पे मैं लिखती हूँ. आई राइट अ लॉट ऑफ ब्लॉग आर्टिकल्स एज वेल. तो हर किसी का अलग अलग रहता है, तो इट्स लाइक वो काफी काम करता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रेसफुल फील नहीं होता है. तो लिसनिंग टू म्यूजिक, टॉकिंग टू समबडी, और सिंपली जस्ट लुकिंग एट मीम्स एंड लाफिंग, और वॉचिंग अ मूवी. नेटफ्लिक्स है हमारे पास, सबके पास. सो जो भी आपकी हॉबी है, दैट कैन हेल्प बेसिकली. तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई कि आपको क्या पसंद है करना. स्ट्रेस क्या हो रहा है वो तो हमने अवेयरनेस में आइडेंटिफाई कर लिया. ये आइडेंटिफाई भी बहुत जरूरी है करना कि आपको क्या पसंद है करना. व्हाट डू यू लाइक डूइंग, व्हाट इज योर हैप्पी प्लेस, आपका हैप्पी होम कहाँ है. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द टेक्निक्स व्हिच कैन हेल्प इन स्ट्रेस, जिसमें ज्यादा कुछ हमें वर्क नहीं करना है. ये ऑलरेडी हमारे पास. देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट की एज लाइक जितनी भी स्टडी करी है मैंने, आज से स्ट्रेस मैनेजमेंट हम सबके पास ऑलरेडी टूल किट है. उसको कैसे यूज करना है वो बस पता होना चाहिए. That's it.